गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 7 उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आज की तारीख में इंडिया के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे अरेंज किए जाते हैं ताकि साहसिकता या उद्यमिता का विकास तीव्र गति से किया जा सके और हमारे देश का आर्थिक विकास आसानी से हो सके, क्योंकि इसकी उसमें बहुत अहम भूमिका है। हम ये मानते हैं कि प्रशिक्षण और विकास जो है, ये दोनों शब्दों को हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि इनका मतलब क्या है। तो पहले हम देखेंगे प्रशिक्षण का अर्थ या परिभाषा क्या है। प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को एक निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सिखाते हैं। यानी प्रशिक्षण जब हम देते हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए से जिस क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उससे संबंधित सारा ज्ञान और चातुर्य कर्मचारी को दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य को ज़्यादा आसानी से कर सके। यानी कि प्रशिक्षण एवं एक ऐसी प्रक्रिया है, पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य के लिए ज्ञान एवं चातुर्य दिया जाता है ताकि वह बहुत आसानी से अपने कार्य को पूरा कर सके। प्रशिक्षण एवं विकास अगर हम बात करते हैं तो विकास के शब्द के बारे में बात करते हैं तो विकास एक व्यापक शब्द है क्योंकि ये शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए से व्यक्ति का समग्र विकास किया जाता है, उसको शिक्षित भी किया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्लस उसकी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व को जो है निखारने की कोशिश की जाती है। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, निष्पादन की योग्यता में अभिवृद्धि की जाती है, व्यक्तियों को अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निर्वाह करने की योग्यता एवं क्षमताओं का विकास होता है, सामाजिक रूप से अपेक्षित प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास किया जाता है, मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। यानी कि हम कहें तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की सामान्य एवं तकनीकी ज्ञान, मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह अपनी विभिन्न भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। यानी उसका समग्र विकास करने की कोशिश की जाती है। अगर हम प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर देखते हैं तो एक सामान्य अंतर जो है हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण एवं विकास में जो सामान्य अंतर है वह है अर्थ का। पहला, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है, विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है, चातुर्य में अभिवृद्धि की जाती है। जबकि विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का समग्र विकास, व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। अगर हम उद्देश्य का अंतर देखें तो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है किसी कार्य से संबंधित चातुर्य या ज्ञान की अभिवृद्धि करना, जबकि विकास का उद्देश्य होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। अवधि अगर हम देखें तो प्रशिक्षण सीमित अवधि का होता है लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। काल संबंध की बात करें तो प्रशिक्षण वर्तमान काल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि विकास भविष्य की में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकृति की बात करें तो प्रशिक्षण प्रतिक्रियात्मक है, जबकि विकास जो है प्रेरक प्रक्रिया है, आने वाले समय में निरंतर प्रेरित करती रहती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है और ये विकास का ही अंग होता है, जबकि अगर विकास की बात करें तो विकास में प्रशिक्षण एवं शिक्षा शामिल होती है। तो अगर हम एक अंतर की बात करते हैं दोनों में, तो प्रशिक्षण और शिक्षण को हम विकास में ले लेते हैं क्योंकि इसके जरिए ही किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाना संभव होता है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसका अर्थ एवं परिभाषा। तो ये कहा गया है कि व्यवहारिक दृष्टि से उद्यमिता का विकास से तात्पर्य उद्यमियों का विकास करना, व्यक्ति के बढ़ते हुए प्रवाह को उद्यमी वर्ग की ओर प्रोत्साहित करना। यानी उद्यमिता विकास का मतलब है कि उद्यमी के विकास करना और उसको उद्योग लगाने के प्रति प्रेरित करना।
तो सामान्यतः हम उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को अगर देखते हैं तो हम इसमें कहते हैं उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संभावित उद्यमियों की पहचान करते हैं, उसके अंदर उद्यमित गुण, प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल का विकास करने तथा उपक्रम स्थापित एवं संचालित करने से रिलेटेड समर्थन एवं सहयोग देने का कार्य सम्मिलित रखा जाता है। अब अगर हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो ईडीपीज जिसे हम कहते हैं, ईडीपीज या को हम ये मान के चलते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जिससे निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न की जाती है। यानी सबसे पहली बात तो संभावित उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रेरणा जागृत करना, उनके गुण और कौशल का विकास करना ताकि वे बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर सकें। दैनिक क्रियाओं में उद्यमिक का व्यवहार जो है उसको हम व्यवहारिक उत्पन्न कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। फिर आपका जो है उद्यमियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी देश में उद्यमिता के विकास के लिए, तो इसमें इम्पोर्टेंस जो है हम देखेंगे एक तो उद्यमियों की दृष्टि से और सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि। सबसे पहला आता है उद्यमियों एवं जनसामान्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि उद्यमी अभिप्रेरणा का विकास करना जो है, ये उद्यमी अभिप्रेरणा का विकास जो है इन ईडीपी प्रोग्राम्स के ज़रिए से किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, ज्ञान मिलता है और व्यक्ति को अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है। फिर आता है उद्यमी गुणों का विकास। उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वह लोगों में आधारभूत उद्यमिता के गुणों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये उद्यमी प्रेरणा वाले लोगों की पहचान करते हैं, तत्पश्चात उनको शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर एक सफल उद्यमी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय कौशल का विकास। उद्यमिता विकास यानी ईडीपी प्रोग्राम्स के जरिए से प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय कार्यों के बारे में भी उनकी जानकारी बढ़ाई जाती है, जैसे नियोजन कैसे करना है, निर्णय, संगठन, संरचना और निर्माण आदि कैसे करने हैं, इस कार्य के संबंध में जानकारी दी जाती है और कोशिश की जाती है कि लोग बेहतर तरीके से कर सके। फिर आता है व्यवसायिक क्रियाओं के निष्पादन की क्षमता का विकास। उद्यमियों की सफलता के लिए उनको व्यवसायिक कार्यों का निष्पादन का करना भी बहुत कुशलतापूर्वक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी संभव है जब उनको उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखा, कर्मचारी निर्धारण, क्रय विक्रय आदि सभी क्रियाओं के बारे में अच्छे से पता हो, जानकारी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। फिर आता है आधारभूत कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी। उद्यमियों के कानून का विशेषज्ञ जो है कि नहीं होते हैं, तो उन्हें आधारभूत कानूनी प्रावधानों, प्रक्रियाओं आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि किसी भी उपक्रम को चलाने या उसकी स्थापना करने या उसका कुशल संचालन या उसके आधारभूत कानूनी प्रावधानों की ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है ताकि कार्य को आसानी से कर सके। फिर आता है वातावरण विश्लेषण क्षमता का विकास। जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ईडीपी प्रोग्राम्स के ज़रिए, तो हम उनको वातावरण का विश्लेषण करना भी सिखाते हैं कि भविष्य में जो वातावरण में परिवर्तन आ सकता है उन्हीं में से हमें अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों की खोज करनी है। हमें थ्रेट्स को भी पहचानना है कि क्या चीज़ें खतरा हो सकती हैं अगर हम उनको पहले से ध्यान नहीं देंगे। स्ट्रेंथ है उनको पहचानना, क्या कमियां हैं उनको पहचानना, ताकि जो है उनका आकलन हम पहले से कर सकते हैं। तो ये क्षमता का विकास करना जो है बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति पहले से ही सजग हो जाए और अपने कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। फिर आता है दायित्व के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता। उद्यमी की सफलता में उसमें दायित्वों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का होना भी आवश्यक है, जैसे नैतिक, ईमानदारी, सहानुभूति, मिलनसारता, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर अवसर या उत्पाद चयन, परिणाम नियोजन योग्यता जो है इसका विकास करना, सहायता स्रोतों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देना, ये सब चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती हैं।
शंकाओं एवं समस्याओं दान, यानी शंकाओं जो हैं, अगर उसकी शंकाएं एवं समस्याओं के विकास में योगदान, उद्यमी अपने कार्य की योजनाएं बनाते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी कई शंकाओं और दुविधाओं में घिर जाते हैं। तो ईडीपी प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है उनकी शंकाएं, उनकी दुविधाओं को का समाधान निकालना उनको उनकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। फिर आता है सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व या भूमिका। तो इसमें युवा पीढ़ी के सृजनात्मकता का विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो देश की नवयुवक जो हैं उनको सृजनात्मक प्रोत्साहन देता है, ताकि वह स्वरोजगार पे केंद्रित हो, ना कि दूसरों पर जो है आश्रित हो, और अपनी क्षमताओं को बाहर निकाल पाए आसानी से। आता है रोजगार के अवसरों का सृजन करना। उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, वह अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, कृषि, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों का विकास करना, ये जो है उसका कार्य होता है कि प्रथम जो है हम जो है ऐसे उद्यमी बनाएं जो कि प्रथम पीढ़ी के। प्रथम पीढ़ी से मतलब ये है कि पहली बार उनके परिवार से कोई उद्योग करने जा रहा है, तो उनके पास उनको जो सहायता देनी होती है वो ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अगर किसी के यहाँ पुश्तैनी ये कार्य होता है तो उसको अपने व्यवसाय में जानकारी देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक जो प्रथम व्यवसाय करने जा रहा है, पहली बार उसके परिवार से व्यवसाय करने जा रहा है, उसको इसकी ज़्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लघु एवं युवा बड़े उपक्रमों का विकास। फिर ये भी कहा जाता है कि इन ईडीपी प्रोग्राम्स के ज़रिए से स्टार्टअप बिजनेसेस, चाहे वो लघु हों और युवा हों, बड़े उपक्रम हों, इनको चलाने के लिए और इनको युवकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे नए चीज़ों का सृजन करें और व्यवसाय में अपना कार्य आसानी से चला सकें। फिर आता है स्वरोजगार एवं कार्य की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन। ये भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो वो लोग करते हैं ईडीपी प्रोग्राम्स के ज़रिए से, कि लोगों को कार्य स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित करते हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों की क्षमताओं का विकास करते हैं, देश के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना सिखाते हैं। ये है क्योंकि अगर मानवीय संसाधन जो है कुशल होगा तो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का सफल प्रयोग वो कर पाएगा। पूंजी निर्माण एवं पूंजी सदुपयोग, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यह भी उसके कार्यक्षेत्र में आ जाता है। देश संतुलित विकास करना, ईडीपी प्रोग्राम्स के जरिए से कोशिश ये की जाती है कि देश का संतुलित विकास हो सके। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गाँव में ऐसे क्षेत्रों का विकास भी किया जा सके ताकि लोग अपने क्षेत्र में ही अपने ही रॉ मटेरियल्स के ज़रिए अपने ही क्षेत्र में काम कर सकें और वहीं पे रह के जो है अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। देश का तीव्र आर्थिक विकास जो है यह भी इसी से संभव हो पाता है। नवीन एवं बेहतर उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण किया जाता है, यानी देश के अंदर जो है उसके तीव्र आर्थिक विकास के लिए ये देखा गया है कि ईडीपी प्रोग्राम जो है अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए से जो है प्रोत्साहित किया जाता है यंग्स को, ओल्डर जनरेशन को, युवाओं को, महिलाओं को, जो अपना स्वयं का रोजगार लगा सकें और ध्यान दे सकें कि किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण भी करना सिखाया जाता है। तो ये हमने देखा कि किसी भी देश में जो है ईडीपी प्रोग्राम्स का क्या महत्व है और उसके ज़रिए से हम किस प्रकार से उद्देश्य कर सकते हैं। थैंक यू।